इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नए साल पर स्विट्जरलैंड में बम धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए साल पर स्विट्जरलैंड में बम धमाका हुआ है। स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में ये बम धमाका हुआ है। नए साल के जश्न के दौरान ये धमाका हुआ। बम धमाके में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के मोंटाना शहर में नए साल के जश्न के दौरान एक नाइट बार में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत होने की आशंका है। जिस नाइट बार में धमाका हुआ वह शहर का मशहूर स्की रिजॉर्ट है, जिसमें नए साल के मौके पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। स्विट्जरलैंड के दक्षिण पश्चिमी इलाके वालेस कैंटन की पुलिस के प्रवक्ता गायतान लाथियो ने धमाके की पुष्टि की है, लेकिन मृतकों की संख्या के बारे में अभी तक नहीं बताया है। फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिरप गैंग पर ईडी का एक्शन। ईडी ने कार्रवाई की है सिरप गैंग पर और विशाल राणा का परिवार भी तलब किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरप गैंग पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी का एक्शन देखने को मिला है और विशाल राणा के परिवार को तलब किया है। विभोर के परिवार से 5 जनवरी को पूछताछ होगी। विशाल के परिवार से 8 जनवरी को पूछताछ होगी। वहीं अभी तक मुख्य आरोपी जायसवाल फरार चल रहा है। शुभम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो सिरप गैंग पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है और विशाल राणा के परिवार को तलब किया गया है। विभोर के परिवार से 5 जनवरी को पूछताछ होगी। विशाल राणा का परिवार भी तलब किया गया है और विशाल के परिवार से 8 जनवरी को पूछताछ होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ ईडी का एक्शन देखने को मिला है? क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है? देखिए, अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई करी है, क्योंकि शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि कब सिर्फ मामले में एफएसडीए हो या फिर इलेक्ट्रेड डेकोरेट, ये सारे ही विभाग जो है सुपर एक्टिव मोड में है और लगातार एक के बाद एक सिंडिकेट को पकड़ना, चैन को तोड़ना और जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करना, फिर वो चाहे कुर्की संबंधित हो या फिर रेड संबंधित, वहां से दस्तावेज खंगालने हो या फिर सीधे सीधे डायरेक्टली एक्शन लेना हो। अब इन्हीं सब विषय में देखिए, ईडी ने जो है आरोपी विशाल सिंह और विभोर राणा के परिवार को पूछताछ के लिए लखनऊ बुला लिया है। तो तलब किया गया है, देखिए, परिवार और पूरा सिंडिकेट जो कि पूरी काली कमाई में शामिल ये लोग थे। देखिए, तमाम जिंदगियों से खेल रहे थे, एक बड़ा नेक्सस राष्ट्र विरोधी चला रहे थे, दूसरे देश तक इसकी सीमाएं थी। ऐसे में बड़ा एक्शन की जिसकी बात कही जा रही थी, देखिए, अब वो होते भी दिख रहा है। और इन सब के बीच में सबसे ताजा अपडेट ये है कि ईडी ने अब तलब कर लिया है विशाल सिंह का वो परिवार हो या फिर विभोर राणा का परिवार, क्योंकि दोनों ही शुभम जायसवाल के सहयोगी और बहुत बेहद ही करीब माने गए हैं, साथ में उनके रहे हैं और पूरे नेक्सस को एक पूरी तरीके से डील करने में एक बड़ा जो रोल है इन लोगों का रहा है। किस तरह से स्टॉकिंग करी जाएगी, किस तरह से आगे और जो फर्दर स्टेट्स हैं वहां पर जो कोडिनुक का सिरप है उसका नेक्सस बढ़ाया जाए, चैन में सर्कुलेशन कैसे की जाए, ये देखिए तमाम बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो विशाल सिंह और विभोर राणा के सर पे नहीं है और ये उसको बखूबी निभा रहे थे। राष्ट्र विरोध में ये निभाते नजर आए, लेकिन अब देखिए, हंटर जब चला है, पोल पट्टी खुली है और जब सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, तो लगातार अन्य विभाग जो है वो एक के बाद एक इन पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की श्रृंखला में अब ईडी जो है वो इनके परिवार को तलब कर चुकी है। लखनऊ बुलाया गया है और इलेक्ट्रेड डेकोरेट जो है अब इनके परिजनों से पूछताछ करेगा। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी से संबंधित ये पूरा मामला रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के पहले भी देखने को मिला कि आलोक सिंह के जो घर है लखनऊ में, उस पर भी ईडी की बड़ी रेड देखने को मिली। तमाम अन्य ठिकाने, वाराणसी, जौनपुर, तमाम जगह पे कार्यवाही देखने को मिली। वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जो ये पुष्टि करें पूरी तरीके से, तो इसमें इस विषय पर और साक्ष्य दें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। बहरहाल खबर तो है पक्के तौर पे, लेकिन अभी इनके खिलाफ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो कहीं ना कहीं ईदी जुटाने में जुटी हैं। ऐसी में रेट और अब देखिए परिवार को भी तलब कर लिया गया है। ठीक है अनुराग, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिर्फ गैंग पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। विभोर के परिवार से 5 जनवरी को पूछताछ होगी। धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं विशाल राणा के परिवार को भी तलब किया गया है। विशाल राणा के परिवार से भी पूछताछ होगी और विभोर के परिवार से 5 जनवरी को पूछताछ होगी। तो सिरप कांड को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। सिरप गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नववर्ष 2026 के पहले दिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन कर परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। पूरे प्रदेश में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल नजर आया। पूरे देश में नए साल की धूम है। लोग नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। ऐसे में इस समय हम लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में खड़े हैं। लखनऊ का बेहद ही प्राचीनतम मंदिर है, जहां पर लोगों की भीड़ जो है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर से, जहाँ पर भक्तों का एक तांता जो है वो आपको नजर आएगा, एक रैला नजर आएगा और ये भगवान के आशीर्वाद के लिए यहाँ लोग पधारे हैं। सबकी इच्छा है कि जो नववर्ष है वो मंगलमय रूप में जाए। ऐसे में भगवान के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर ये लोग पहुंचे। आइए बात करते हैं। क्या शुभ नाम है जी? अंकित। अंकित जी, भगवान के दर्शन के साथ में नए साल की शुरुआत अच्छे से शुरुआत करेंगे बाबा जी का नाम लेके। हाँ, तो क्या कुछ सोचा है इस साल? इस साल सोचा कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो बिल्कुल यंग हैं, हट्टे कट्टे हैं। लोग तो पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, आप मंदिर आ गए। अब यही सब जाने वाली चीज एक समय तक सही लगता है, उसके बाद अब भगवान के भी समर्पित करते हैं उसको, तो ऐसा कुछ वगैरह वगैरह करके सरेंडर टुवर्ड्स गॉड। हाँ, या क्या बात है। तो देखिए अपनी अपनी भावना के साथ लोग पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं, आपसे करते हैं। क्या शुभ नाम है जी? प्रथमेश पाठक। तो पाठक जी, भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत तो यहीं से होगा। अभी कुछ नहीं, ऐसे जनरल सुबह आना था, मंदिर आना था, पहले से सोचा था तो भैया आए हुए। एक बात बताइए, असुविधा तो नहीं? नहीं, कोई असुविधा नहीं। अच्छी मैनेजमेंट भी अच्छा है, पार्किंग भी अच्छी है, सब अच्छी। देखिए ये जो भगवान के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और नए साल की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। ये पूरी आप एक लाइन देखेंगे और ये लाइन जब आप देखेंगे आगे से शुरू होती है और पीछे की तरफ जो मुख्य गेट है, प्रवेश द्वार जो बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर के लाइन खत्म हो रही है। देखिए भगवान के समर्पित करने के लिए जो फूल है, जो प्रसाद है, लोगों ने वो भी ले रखा है। तमाम लोग अपनी भावनाओं को लेके आए हैं भगवान के चरणों में, उसको ही अर्पित करेंगे। और ऐसे में जो भगवान के भक्त हैं वो बहुत जगहों से पहुँचे हैं। क्या नाम है अंकल? अनुज त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आप एक बात बताइए, भगवान के आशीर्वाद के साथ आज पहला दिन। जी, पहला दिन बस भगवान के दर्शन करना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मैं लखनऊ से ही हूँ। हाँ। तो एक बात बताइए, जो नौजवान है वो तो वो संकल्प लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, नया करेंगे, कुछ ये करेंगे, बदलाव लाएंगे। आप कुछ सोचे? बस सब प्रभु की इच्छा है, जो बदलाव होना होगा सब प्रभु की इच्छा है। देखिए हरि की माया के ऊपर डिपेंडेंट है और इनका कहना है कि प्रभु की इच्छा जो रहेगी वो बदलाव स्वतः ही हो जाएंगे। देखिए विश्वास है लोगों के प्रति, लोगों का भगवान के प्रति एक प्रेम है, अपने आराध्य के प्रति, और कहीं ना कहीं अपने प्रभु के आशीर्वाद के संग ये नए साल की शुरुआत जो है करना चाहते हैं लोग। ऐसे में जो लोग हैं वो बहुत अधिक संख्या में मंदिरों में पहुँच रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरीश तिवारी के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देखिए हमारे साथ में अभी और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, जो नए साल की इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी है। भगवान श्री कृष्ण के दरबार से इन्होंने शुरुआत करी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। और कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। तो नए साल की शुरुआत आपने भगवान के दर्शन करी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नया साल का शुरुआत हम भगवान के दर्शन से कर रहे हैं और हम देशवासियों से अपील भी कर रहे हैं कि वो इस धर्म स्थल पर आए और इस धर्म स्थल के विकास के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली का दर्शन करें और उससे अपने परिवार को जो है चरितार्थ करें। और
आज मेरे को देखने को मिला कि यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण का जो मंदिर स्वरूप जो जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर भगवान राम का है, उसी प्रकार का भव्य मंदिर जो है यहाँ भी बनना चाहिए। तो मेरा निवेदन है देशवासियों से और आपके चैनल के माध्यम से, ये इसको भी जो है ना विश्वव्यापी मंदिर का निर्माण कराया जाए। जी बताइए, आप नव वर्ष के मौके पर भगवान के दर पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नव वर्ष की शुरुआत यहाँ कृष्ण जन्मभूमि से हो रही है। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा और ये जन्मभूमि देखी। पीछे जन्म स्थान है जो कि कम प्रचलित है, लेकिन जन्म स्थान जो असली बताया जाता है जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, जो शिला बताई गई है, गोविंद देव जी के मंदिर के बगल में है। काफ़ी कुछ नया जानने के लिए मिला है। आशा करते हैं आप सबका भी नया साल बहुत अच्छा रहे। नए साल में कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या और आगे प्लानिंग है? सर सोच रहे हैं कि जो चीज़ें पिछली साल रह गई हैं इस साल हो जाएं और प्रभु के आशीर्वाद से सब चीज़ संभव हो जाए। देखिए काफी उत्साह है और खुशी है लोगों में, और चाहते हैं लोग यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य यहाँ पर मंदिर बने। तो इसको लेकर और भी हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से हैं। हाँ। कैसा लग रहा है नए साल में? बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। राधे राधे गूंज रही हर जगह। राधे राधे की गूंज। हाँ। तो आपने दर्शन कर लिए? हाँ, अभी करके ही आए हैं। अच्छा अच्छा। आप भी दिल्ली से हैं? हाँ जी, मैं भी दिल्ली से हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा। अभी बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे? अभी पहला मंदिर इधर आए हैं, इसके बाद अभी मतलब पूरे मथुरा में घूमेंगे। लेकिन यहाँ की जो बात सही लगी, यहाँ पे मतलब सही से सिक्योरिटी है और सही से मैनेजमेंट है। मतलब एकदम सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, मतलब एकदम मजा आ रहा है। जी सर, हम तो आए हुए हैं गाजियाबाद से आए हुए हैं। गाजियाबाद से आए हैं, तो नव वर्ष की शुरुआत आपने यहीं से करी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के दर्शन कर। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। पूछो तो आज 9-10 महीने पहले से हम प्रेमानंद जी की वीडियो बहुत देखते थे। वहाँ से हमने अपना जो भी ये नॉनवेज वगैरह होता है वो खाना छोड़ा, नशा वशा सब छोड़ दिया, और हमने कसम खाई थी कि नव वर्ष पे आएंगे मथुरा वृंदावन घूमने और यहीं से अपनी अगली साल की शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं? हाँ। बांके बिहारी जी के दर्शन? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है नव वर्ष के मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो कृष्णा जी के दर्शन करने के बाद बस लग रहा है कि पूरा सुकून मिल गया है। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब नए साल की जो स्टार्टिंग है वो मथुरा से ही हाँ जी, जैसा सोचा था वैसा हुआ है। बहुत अच्छा। धर्म नगरी है मथुरा। हाँ जी हाँ जी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा तो देखो इंडिया में थोड़ा डाउन ही है। अभी यहाँ भी देखें तो हमारे जूते चोरी हो गए हैं। तो नहीं, ये तो रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा अच्छी है। नहीं, साफ सफाई और सुरक्षा जो होनी चाहिए। अगर आप चर्च में जाओगे या गुरुद्वारे में जाओगे या आइस्कॉन टेम्पल में जाओगे तो वो चीजें जो आपको मिलेंगी वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा बहुत अच्छी की है। हाँ, प्रशासन ने की है ऊपर की तरफ से, बट नीचे के लोग जो है वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते हैं। कानपुर देहात से, तो नए साल की आपने शुरुआत करी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के दर से शुरुआत हुई है आपकी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको आना चाहिए यहाँ भगवान के पास ही, और यहीं से शुरुआत करनी चाहिए अपने नए साल की। तो और बांके बिहारी जी के दर्शन किए आपने? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करेंगे। अभी आप करके जाएंगे? हाँ। तो आप हर साल आते हैं यहाँ? हाँ, हम लोग हर साल आते हैं न्यू ईयर पे। अच्छा, न्यू ईयर पे। अच्छा अच्छा। तो आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ही आते हैं, होली में भी आते हैं हम लोग। देखिए, साफ तौर पर श्रद्धालुओं का कहना है कि वो यहाँ पर आते हैं और हर साल आते हैं। कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग हर साल आते हैं, तो उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है और काफी जो है अच्छा लोग यहाँ पर महसूस करते हैं। उनकी शुरुआत नए साल की यहीं से होती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद में नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। महानगर की सड़कों पर पुलिस टीमें सक्रिय हैं और हुड़दंगियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
इसके अलावा होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी अप्रिय घटना की अनुमति ना दें। सिविल पुलिस के साथ पीएसी की टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि नए साल का जश्न सुरक्षित और खुशनुमा माहौल में मनाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में किसी भी प्रकार की अनियमितता या परेशानी पैदा ना हो। पूरे सिटी एरिया में जितने सारा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी थाना क्षेत्रों में सभी जगह हमारे लोग अभी पिकेट्स के रूप में तैनात किए गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमारे सभी जगह बैरियर्स वगैरह हम लोगों ने लगाया है। ड्रंक एंड ड्राइविंग ना हो और ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन ना हो, रैश ड्राइविंग ना हो, हुड़दंग ना हो, उसको चेक करने के लिए सभी जगह पे जहाँ जहाँ बैरियर पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफ किया हमारे लोगों को शालीनतापूर्वक और दृढ़ता से अपने लोगों को चेक करें, जो गलत कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। उसमें हमने सभी अपने लोगों को ब्रेथलाइजर भी दिया हुआ है, जिससे ये चेक होगा कि कौन आदमी ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा है। उसके साथ साथ बॉडी वॉर्न कैमरा वगैरह भी हम लोगों ने लगा करके सब जगह रखा हुआ है। पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट लगातार चल रहा है कि कोई भी आदमी हुड़दंग ना करे। देखिए, जनरली यूथ में ये आज की नाइट में 12 बजे के बाद उत्साह ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से भी काफ़ी लोगों को समझाया है और हम लोगों ने ये बताया है मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई हुड़दंग करता है, कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई करता है तो उसमें हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बस्ती जनपद में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, आपसी विमर्शता और घृणा फैलाने की घटनाओं को लेकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग में गहरी चिंता और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और माकपा नेता कॉमरेड के तिवारी की पहल पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस बैठक में उच्च शिक्षा, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े लोग, साहित्यकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, किसान और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में जनपद में शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। बस्ती जिले से जो यहाँ पे एक संदेश और जनता में ये व्याप्त हो रहे हैं कि विशेष समुदाय को लेकर आपस में कुछ बैर या कुछ ऐसा जनमानस में एक गलत सूचना जा रही है। हालांकि अभी जनता में ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, लेकिन कुछ अगर विशेष लोग जुड़ के ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे बस्ती का माहौल, क्योंकि विगत कई वर्षों से मैं यहीं रह रही हूँ, क्या जन्म से यहीं हूँ, तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ दंगा कभी ना था और आगे भी नहीं रहेगा। इसके लिए जिले के अधिवक्ता, पत्रकार, विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता, व्यापारी, सामाजिक सेवा, तमाम संगठन और डॉक्टर समुदाय के लोग, सारे लोगों को इकट्ठा होकर के कलेक्टर में जिलाधिकारी में बैठक की, क्योंकि बस्ती में अमन चैन बराबर रहा। ऐसी भी घटनाएं घटी जब मंदिर टूटा गया तो भी बस्ती हमारा अमन चैन बना और अमन चैन यहाँ एकदम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं। इनके बीच कोई ऐसी व्यवस्था न बिगड़े हो, इस कारण से आज ये बैठक की गई। और बैठक में चूँकि चंद दिनों में कुछ ऐसी उत्पातें हो रही थी कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा, जो अमन चैन छीनने का, सौहार्द बिगाड़ने का लोगों ने सोचा। इसकी गहन समीक्षा करने के बाद कलेक्टर में बैठक की गई। देखिए, ऐसा है, बस्ती ज़िले में मेरी उम्र 74 साल की हो रही है, लेकिन बस्ती ज़िले में आज तक कभी ये ऐसा नहीं देखने को मिला कि यहाँ के जो जन समुदाय है वहाँ पर वातावरण विषाक्त हो रहा है, जैसा कि इधर कुछ विगत दिनों में देखने को मिल रहा है। और कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्यों नहीं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और इनसे मैं एक चिकित्सक होने के नाते और ख़ास करके मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं और इस वक्त बस्ती का भी अध्यक्ष हूं। अपने अमन चैन के लिए, अपने शहर के अमन चैन के लिए जो जिस तरीके से पिछले या कह लीजिए कि 1 साल से जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आज हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर के
और उनके सभागार में बैठ करके जिलाधिकारी के सामने अपनी बातों को रखा गया और उसमें यह कहा गया कि ये शहर हमारा है, हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम इसके जिम्मेदार हैं तो हम अपनी बात लेकर के आपके सामने आए हैं और आप जो प्रशासनिक व्यवस्था है, किसी को अमन चैन बिगाड़ने की अगर हिम्मत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शहर हम लोगों का है और शहर आज़ादी से लेकर के अभी तक एक अमनो चैन का शहर रहा है और इसकी जिम्मेदारी और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इसको मैं गंभीरता से इस पर अध्ययन करूंगी और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। बिजनौर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दुकान में सामान खरीदने गई एक युवती को चाकू के बल पर आरोपी ने बंधक बना लिया। घटना सरेआम भरे बाजार में होने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके की तफ्तीश कर आरोपी को पकड़ लिया और युवती को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़िता और आसपास के लोगों ने पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए सुरक्षा भी चुनौती बन गई है। सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियां सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सिरफिरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुंचता है। हम लोग वहां पहुंचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या रंगदारी मांगने का मामला भी आया, कुछ ऐसी जानकारी? अभी हम इसके बारे में जाँच कर रहे हैं और कुछ जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।